क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है इस प्रार्थना पर आप लोगों को? देखिए, आपत्ति है, मुझे बताइए, स्कूल में बच्चा जाता है या तो सर्वधर्म संभाव करे, हर धर्म की प्रार्थना करे उसके अंदर। केवल मुस्लिम स्कूलों में केवल बच्चों को अल्लाह अकबर करना सिखाओगे, मौला मौला करना सिखाओगे, तो सोचो क्या स्थिति मनोमस्तिष्क की। छोटा बच्चा बड़ा कोमल होता है, वो जाके सोचेगा कि हाय मैंने तो आज कलमा पढ़ लिया, अब तो मैं मुसलमान हो गया और मेरे सारे घर वाले हिंदू हैं। आप बच्चे के दिमाग को कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ ये ब्रेन हाईजैक किया जा रहा है, जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में कॉन्स्पिरेसी है। या भी यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे भैया बाकी स्कूलों में पढ़ाते हैं, बाकी स्कूलों में जितने भी प्राइवेट स्कूल है वहां जो प्रार्थना करते हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम, वहां कहीं परमात्मा का कोई ऐसा फिगराइज नहीं करते कि हिंदू है मुसलमान है, ऐसी प्रार्थना की जाती है कि वहां कोई कैरेक्टराइज नहीं है। लेकिन यहाँ तमाम जो मदरसे वाले स्कूल्स हैं उनके अंदर ऐसा स्थिति की जा रही है कि इनडायरेक्टली बच्चों के दिमाग में मौला 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 नाम डाला जा रहा है, अल्लाह अकबर नाम डाला जा रहा है। देखिए, मैं कहूंगा कलमा पढ़ने से कोई होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन ये जो जन्नत की जो इनके दिमाग में जो खेल चलता है ना, जो भी स्कूल जो मुस्लिम मदरसे मैं इसका पहले जवाब लूं, आपने जो पॉइंट उठाया है जन्नत मिल जाए, ठीक है, कलमा पढ़ा उनका ये कहना है कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो ये तो सरासर गलत है। ब्रेन वॉश नहीं कर रहे, ब्रेन हाईजैक कर रहे हैं, ब्रेन हाईजैक कर रहे हैं सब। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ तांडव करने पहले बताओ, गलत है, ठीक है, एक मिनट, मैं कह रहा हूं, नहीं बिल्कुल, बात की बात तो बाद में ना, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए जायज है कि नाजायज है। ये है, गलत है ना, गलत है, पता नहीं कहां मैं बताइए सोशल लेवल पर ये सुन लेते हैं उनको। सबसे पहले ये बात आचार्य जी सुन लेते हैं, पहले तर्क बात में लीजिए, आप तर्क देने वाले नहीं, आप कुतर्क देने वाले हैं, और आपको सबसे पहले ये बात सुन तो लीजिए, कहना क्या चाह रहे है या सही। आचार्य जी सुन तो लीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं, जल्दी से। जस्टिफाई करने की बात नहीं है ना, सबसे पहले गलत है भाई, गलत हो रहा है, सुन तो लीजिए आचार्य जी, गलत हो रहा है। अरे आचार्य जी सुन तो लीजिए जल्दी से। ये डराने का काम है, सिर्फ बहकाने का काम है, बहकाने का काम कुछ कौन नहीं कर रहा है भाई, है। मुझे बताओ। मेरे बच्चे लॉकडाउन जब था तो घर में मेरे गायत्री मंत्र अरे बता के कर रहे हैं ना, मेहता विद्यालय पढ़ते हैं, और आज भी जब बंद होता है ऑफलाइन होता है तो आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस में वो पढ़ते हैं। आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जा रहा था, इस तरीके से प्रार्थना करवाते हैं? नहीं, गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र पढ़वाना, अगर मुस्लिम बच्चे गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। अरे क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, मिला-जुला मामला है। और यहाँ पे मौला मौला कौन सा मौला मौला गाना भी है, ये खुद गाते होंगे, कव्वाली भी है, तमाम चीजें। इसलिए मौला जो है कह देना कहीं कुछ ऐसा बिल्कुल गलत बात है। और मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, ये आप लोग डरवा रहे हो, ये आप लोग डरवाने का काम कर रहे हो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी जांच हो जाएगी, पता पड़ेगा भाई क्या कह रहे हो। लेकिन यति नरसिंहानंद की जांच कराओ, आपके यहाँ जाकर के वहाँ बोलो, मौलाना आ जाएंगे, कोई हाजी साहब आ जाएंगे, क्या भाई साहब क्या करवा रहे हो? जो यति नरसिंहानंद ने कहा ठीक है, आज सारे के सारे आपके, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। प्रवेश चौधरी बोलने दो, अब ठीक है, ठीक है, बोल रहे थे। हाँ, अरे बोल रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। आपके मौलाना साहब बताइए, यहाँ पे लाके मौलाना साहब को चाहिए था, रिजवी साहब को जोड़िए, रिजवी साहब को जोड़िए। ठीक है, झगड़ा नहीं, एक मिनट भाई, झगड़ा नहीं। प्रवेश चौधरी, ठीक है, प्रवेश चौधरी जी को बहस में लाइए, वीएचपी से हमारे साथ हैं। प्रवेश चौधरी जी, यहां पर मुमताज आलम रिजवी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे भी गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, तो उससे क्या दिक्कत है भाई, क्या समस्या क्या है? अच्छी बात है, करना चाहिए। देखिए, हिंदू जो है वो सनातन है, वो प्रकृति पूजक भी है, उसके अंदर मूर्ति का पूजन भी है, मूर्ति का नहीं भी पूजन है, उसमें बहुत सारे ईश्वरों का स्मरण होता है। हम कभी हिंदू कभी एक को मानने वाले और दूसरे को अपना विरोधी नहीं मानते, लेकिन ये जो इस्लामिक फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी के अंदर एक ईश्वरवाद है, जहां पर एक मानना और उसके अलावा जो है दूसरों को काफिर मानना, ये सनातन के विरुद्ध है, ये भारत के मूल्यों के विरुद्ध है, ये भारत की परंपरा के विरुद्ध है। ईश्वरवाद है कि नहीं है? नहीं, एक ईश्वरवाद है कि नहीं है? हम बता रहे हैं, आप बताइए। अरे मुमताज भाई सुनिए, हम ये कह रहे हैं कुछ ऐसा सलीका पढ़ाया जाए, कोमल मन है, कोमल मन के अंदर ऐसी चीजें पढ़ाई जाए जहां पर वो पूजा आपने सुना ही नहीं हो, उससे दूर रहे। हाफिज साहब, आपसे मेरा सवाल है, ये इस तरीके से स्कूलों में पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य आपको क्या नजर आता है, इस तरह की प्रार्थना करवाया जा रहा है? तो देखिए, पढ़ाई पर जब डिबेट हो रही है तो पढ़े लिखे लोगों को इसमें सम्मिलित होना चाहिए था। मैं बोलूंगा तो अनादर नहीं, हाथ जोड़ के कर रहा हूं, प्रोफेसर साहब हैं, इनको पहले मौला का शाब्दिक अर्थ बताना चाहिए था।
उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी ये जुबान है। अगर बंगला कोई इस्तेमाल करेगा तो उसको भी देशद्रोही बोल देंगे। सरवर साहब वो नबी का नाम भी ले रहे हैं भाई साहब। पढ़े लिखे लोग बोलने दीजिए आचार्य जी, एक मिनट बोलने दीजिए आचार्य जी, एक मिनट सुन तो लीजिए। गूगल बोलने दीजिए पहले। भगवान मेरे मन में अच्छी भावना भरो, भगवान मेरे मन में, भगवान श्री राम मेरे मन में अच्छी भावना भरो, मैं किसी के प्रति द्वेष न पालूं, मैं मौला के माने गलत भावना रखूं। क्या उस स्कूल के अंदर आप अलाउ करेंगे? चलिए मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ चलिए जी को लेके चलिए। अरे पहले पढ़ लीजिए, आप पंडित नहीं है, पंडित ब्रिज नारायण चकबिस्त लखनवी, जो चकबिस्त लखनवी थे, उन्होंने जो शेर लिखा है, सही बात डालो, सही ऐसा याद करेगा। अच्छा मैं एक बुनियादी सवाल पूछता हूँ, सुनिए, मैं एक बड़ा बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ आप सभी लोगों से। रुकिए, चुप हो जाइए भाई, चुप हो जाइए। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अरे थोड़ा ब्रेक लगाइए भाई, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, सवाल तो सुन लीजिए। हाफिज गुलाम सरवर, आचार्य जी 1 मिनट।